हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, मेरा नाम आकाश। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जितने बच्चे 2023 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मैं आप लोगों को जीव विज्ञान बायोलॉजी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बहुविकल्पी लेकर आया हूं। देखते हैं कितने क्वेश्चन आप लोग कर लेते हो। इस बार टारगेट 95% का है। बहुत अच्छे तरीके से तगड़ी तैयारी चल रही है। आप लोग मेरे साथ रहिए, पेपर तक बने रहिए। पूरी की पूरी संपूर्ण तैयारी कराने की गारंटी मैं ले रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। एक रिक्वेस्ट आप लोगों से है कि चैनल पे करना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। मेरे साथ ही आंसर बताना है। लास्ट में जरूर आपका आंसर शेयर करना है कितना क्वेश्चन आपने सही किया है। ठीक है, पहला प्रश्न यह है कि फेफड़ों में शुद्ध रक्त आता है। जो फेफड़ों में, हमारा फेफड़ा जो होता है, उस फेफड़े में जो शुद्ध रक्त आता है कहाँ से आता है? बाएं अलिंद में, दाएं अलिंद में, बाएं नीले में कि दाएं नीले में? बताइए क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर पहले का। बहुत प्यारा प्रश्न है कि फेफड़े में शुद्ध रक्त आता है। सोच समझ कर जवाब दीजिएगा, गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, फेफड़े में शुद्ध रक्त आता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन नंबर ए बाएं अलिंद में। ठीक है, फेफड़े से शुद्ध रक्त आता है बाएं अलिंद में आता है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन नंबर पहला। ठीक है, फेफड़ा से, यहाँ से होगा, फेफड़े से शुद्ध रक्त आता है कहाँ? बाएं अलिंद में आता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, बहुत प्यारा प्रश्न है। क्या है? पादपों में जाइलम उत्तरदायी है। पादपों में जाइलम उत्तरदायी है। पादपों मतलब पौधों में जो जाइलम है उसका कार्य क्या होता है? जल का वहन, ऑप्शन बी भोजन का वहन, ऑप्शन सी अमीनो अम्ल का वहन, ऑप्शन डी ऑक्सीजन का वहन। बताइए क्या है राइट आंसर क्वेश्चन नंबर दूसरे का? पादपों में जाइलम उत्तरदायी होता है किसके लिए? और एक क्वेश्चन बहुत बार करा चुका हूं मैं कि जाइलम मतलब जल, मतलब कि जल का वहन करने में। ठीक है, ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे अगर बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर तीसरा से मुलाकात होगी। और क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, बहुत प्यारा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि निम्न में से कौन ऊर्जा का सिक्का या मुद्रा के रूप में जाना जाता है? मतलब किसे हम लोग एनर्जी ऑफ मनी कहते हैं, मतलब ऊर्जा का सिक्का किसे कहते हैं? डीएनए को, ऑप्शन बी आरएनए को, ऑप्शन सी एटीपी को, ऑप्शन डी क्लोरोफिल को। बताइए क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर तीसरे का कि ऊर्जा का सिक्का किसे कहते हैं? सबका आंसर सही आना चाहिए, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा एटीपी। ठीक है, एटीपी। ठीक है, ऊर्जा की मुद्रा किसे कहते हैं? एटीपी को। और ऊर्जा का गृह भी पूछ लेता है। ऊर्जा का गृह मतलब घर, तो ऊर्जा का अगर घर पूछेगा तो आप डीएनए पे क्लिक करना, लेकिन यहाँ पे ऊर्जा का सिक्का पूछा है इसलिए आप एटीपी पे क्लिक करना। ठीक है, ये बात याद रखना। चलिए बढ़िया क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? कह रहा है कि मनुष्य में दूध की दांतों की संख्या कितनी होती है? अगर मनुष्य के बारे में बात करें तो मनुष्य के दूध की दांतों की संख्या कितनी होती है बताना आप लोगों को। ऑप्शन है 20, ऑप्शन बी 24 और ऑप्शन सी में यहाँ पे दिखा देता हूँ आप लोगों को 28, ऑप्शन डी 32। बताइए राइट आंसर क्या होगा कि मनुष्य में दूध की दांतों की संख्या कितनी होती है? तो इसका सभी लोग आंसर सही दोगे क्योंकि बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। तो 20 होती है। मनुष्य में दूध की दांतों की संख्या कितनी होती है? 20। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे अगर हम बढ़ें और अगला प्रश्न मैं आप लोगों को दिखाऊं। देखिए प्रश्न नंबर 5वां जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है प्रश्न नंबर 5वां कि क्लोरोफिल अवशोषित करता है। क्लोरोफिल जो है अवशोषित करता है। ऑप्शन ए जल को, ऑप्शन बी खनिज लवण को, ऑप्शन सी प्रकाश ऊर्जा को, ऑप्शन डी ऑक्सीजन को। बताइए क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 5वें का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए क्लोरोफिल जो होता है वो अवशोषित करता है प्रकाश ऊर्जा को, सबको मालूम है। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लोरोफिल अवशोषित करता है किसको? प्रकाश ऊर्जा को। ठीक है, चलिए आगे अगर हम बढ़ेंगे तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 6 बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पीत रस का स्राव होता है। सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, एक भी प्रश्न छोड़िएगा मत ईमानदारी से। पीत रस का स्राव होता है पित्ताशय में, यकृत में, अग्नाशय में कि अमाशय में? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है। बहुत लोग इसको गलत करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यकृत में। कुछ लोग सोचेंगे कि पीत रस स्राव हो रहा है पित्ताशय से, नहीं, पीत रस स्राव होता है यकृत से, याद रखिएगा। ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो पीत रस का स्राव होता है कहाँ? यकृत में। इसको आप लोग याद करना। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे अगर बढ़ें तो अगला मैं प्रश्न आपको दिखाता हूँ। प्रश्न नंबर यहाँ पे 7वां देखिए। प्रश्न नंबर 7वां है कि मूत्र निर्माण होता है, जो टॉयलेट होता है हम लोगों का, वो कहाँ निर्माण होता है? ऑप्शन ए वृक्क में, ऑप्शन बी यकृत में, ऑप्शन सी प्लीहा में, ऑप्शन डी हृदय में। तो मूत्र निर्माण होता है कहाँ पे? तो सबको मालूम होना चाहिए, मैंने बहुत बार बताया इस वीडियो में। ठीक है, कि मूत्र का निर्माण होता है वृक्क में, किडनी में। हम लोगों का जो टॉयलेट बनता है कहाँ बनता है? किडनी में, मतलब वृक्क में बनता है। ठीक है, ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 8वां का उत्तर हमें बताइए आप लोग। क्या होगा कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ऑप्शन ए पेप्सिन,
ऑप्शन बी एमिलेज, ठीक है। एमिलेज के बाद तीसरा ऑप्शन आपका ट्रिप्सिन और ऑप्शन डी जो है लाइपेज। बताइए तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, कमेंट करके बताइए। प्रश्न नंबर 8 में राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए मेरे प्यारे, लार में एंजाइम पाया जाता है आपका एमाइलेज। एक टाइलिन एंजाइम भी पाया जाता है लार में, तो हालांकि टाइलिन तो नहीं दिया है तो इसलिए एमाइलेज पे मार देंगे। तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, एमाइलेज एंजाइम, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे अगला प्रश्न, चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 9। देखिए प्रश्न नंबर 9 ये है कि मुकुलन पाया जाता है। मुकुलन पाया जाता है ऑप्शन ए प्लेनेरिया में, ऑप्शन बी हाइड्रा में, ऑप्शन सी लेशमानिया में, ऑप्शन डी इनमें से सभी में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में आता है यह प्रश्न। तो इसका बताइए राइट आंसर क्या होगा कि मुकुलन पाया जाता है। देखिए मुकुलन पाया जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों हाइड्रा में। कहाँ पे, हाइड्रा में पाया जाता है मुकुलन। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो बी है राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपने भी सही उत्तर दिया होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 10वां। देखिए प्रश्न नंबर 10वां क्या है कि डीएनए पाया जाता है। डीएनए कहाँ पाया जाता है, ऑप्शन ए कोशिका द्रव्य में, ऑप्शन बी केंद्रक द्रव्य में, ऑप्शन सी केंद्रिका में, ऑप्शन डी केंद्रक में। तो बताइए चारों ऑप्शनों में से कौन सा राइट आंसर होगा कि डीएनए पाया जाता है। डीएनए कहाँ पाया जाता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। हर बार एग्जाम में यह प्रश्न आता है, इस बार भी आएगा, तो आप लोग सही उत्तर ही देना इसका, ठीक है। तो देखिए डीएनए पाया जाता है केंद्रक में। ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कि डीएनए पाया जाता है केंद्रक में। ये प्रश्न नंबर 10वें का ऑप्शन डी जो है राइट आंसर होगा, ठीक है। अगर बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 11 की तरफ, 11वां प्रश्न मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। 11वां प्रश्न यह है कि निम्न में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। अब इन चारों ऑप्शनों में से बताना है कि मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, ठीक है। ऑप्शन ए अंडाशय, ऑप्शन बी गर्भाशय, ऑप्शन सी शुक्रवाहिका, ऑप्शन डी डिंब वाहिनियाँ। तो इसका आंसर सभी लोग सही दोगे क्योंकि बहुत बार प्रैक्टिस में करा चुका हूँ कि मादा जनन तंत्र का भाग कौन नहीं है, तो शुक्रवाहिका। ये जो है मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। बाकी अंडाशय तो पाया ही जाता है, गर्भाशय भी होता है, डिंब वाहिनी भी होता है, ठीक है। शुक्रवाहिका जो है मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 12 की तरफ बढ़ेंगे। देखिए प्रश्न नंबर 12 क्या है, देखते हैं। पुष्प में कितने भाग होते हैं, बताइए। पुष्प में कितने भाग होते हैं, ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5 और एक ऑप्शन और बचा हुआ है जो कि यहाँ पे है आप लोगों का 6। तो आपको बताना है कि पुष्प में कितने भाग होते हैं। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन बता ही देंगे आप लोग कि पुष्प में कितने भाग होते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थी पुष्प में टोटल 4 भाग होते हैं, आपको भी मालूम है, ठीक है। टोटल 4 भाग होते हैं पुष्प में। आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आप लोगों को 13वां। प्रश्न नंबर 13वां मेरे प्यारे विद्यार्थियों यह है कि मानव में भ्रूण को पोषण मिलता है। मानव में भ्रूण को पोषण मिलता है अंडाशय से, ऑप्शन बी प्लेसेंटा से, ऑप्शन सी वृक्क से, ऑप्शन डी फेलोपियन ट्यूब से। बताइए क्या होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 का इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मानव में भ्रूण को पोषण मिलता है, ठीक है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्लेसेंटा से। कहाँ से, प्लेसेंटा से। बढ़िया प्रश्न है, याद करके ही आप लोग पहुँचिएगा एग्जाम में। और मैं दिखाऊंगा आप लोगों को प्रश्न नंबर 14। देखिए ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दिख रहा होगा आप लोगों को कि मेंडल के अनुसार, मेंडल ने कहा कि मटर के शुद्ध लंबे पौधे का जो जीन प्रारूप होता है वो किस रूप का होता है। ऑप्शन ए कैपिटल टी, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका ऑप्शन बी जो है गलत है। यहाँ पे क्या होगा मैं बता देता हूँ। एक होगा आप लोगों का कैपिटल टी और एक होगा आपका स्मॉल टी, ठीक है। ये ऑप्शन दूसरा है। ऑप्शन तीसरा सही है, स्मॉल टी। ऑप्शन डी भी सही है, स्मॉल टी कैपिटल टी। अब आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 4 का राइट और 14 का राइट आंसर क्या होगा कि मेंडल के अनुसार मटर के शुद्ध लंबे पौधे का जीन प्रारूप होता है। तो ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मतलब कैपिटल टी होगा। और ऑप्शन बी तो आप लोगों का एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी है, उसको सही कर लीजिएगा, ठीक है। तो याद कर लीजिए आप लोग कि शुद्ध लंबे पौधे का जीन प्रारूप होता है दोनों कैपिटल टी होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 15वां में दिखाता हूँ आप लोगों को। प्रश्न नंबर 15वां यह है कि पुरुष में लिंग गुणसूत्र होता है। पुरुष में जो लिंग गुणसूत्र होता है, ऑप्शन ए XY, ऑप्शन बी XX, ऑप्शन सी Y, ऑप्शन डी X। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। आपको बताना है कि पुरुष में लिंग गुणसूत्र होता है, ठीक है। तो पुरुष में लिंग गुणसूत्र होता है ऑप्शन ए, एक X और एक Y होता है, ठीक है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 है कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या है। मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन ए 42, ऑप्शन बी 44 और नीचे भी ऑप्शन 2 छिपा हुआ दिखा देता हूँ। ऑप्शन ए 46, ऑप्शन डी 48। बताइए क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 16वां का, ठीक है। मैं एक बार पढ़ देता हूँ और कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या।
तो गुणसूत्रों की संख्या टोटल होती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों 46, मतलब ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए अगला प्रश्न मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। अगला प्रश्न नंबर 17 है कि मेंडल ने अपना प्रयोग निम्न में से किस पौधे पर किया। मेंडल ने अपना पहला प्रयोग किस पौधे पर किया था? तो देखते हैं, ऑप्शन ए पपीता, ऑप्शन बी आलू, ऑप्शन सी मटर, ऑप्शन डी अंगूर। तो बताइए क्या होगा राइट आंसर? तो इसका हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों मटर पे। मेंडल ने अपना प्रयोग जो किए थे उन्होंने किस पौधे पे किए थे? मटर पे किए थे। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे अगर हम बढ़ें, अगला प्रश्न नंबर 18 है कि विकास के दृष्टिकोण से मानव से सबसे निकटवर्ती कौन है? अगर विकास के दृष्टिकोण से देखा जाए तो मानव के सबसे निकटवर्ती कौन है? बंदर हैं कि चमगादड़ हैं, खरगोश हैं कि चिंपैंजी हैं? बताइए क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 18 का बहुत प्यारा प्रश्न है। तो देखिए दृष्टिकोण से अगर देखा जाए मानव के सबसे निकटवर्ती, तो आप लोगों को चिंपैंजी सबसे ज़्यादा निकटवर्ती है। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 19 की तरफ। देखिए प्रश्न नंबर 19 क्या है कि जैव विकास का सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का नाम है। ठीक है, कौन सा वैज्ञानिक थे जिन्होंने जैव विकास का सिद्धांत दिया? ऑप्शन ए चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन बी ग्रेगर मेंडल, ऑप्शन सी जगदीश चंद्र बोस, ऑप्शन डी हरगोविंद खुराना। बताइए जैव विकास सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो ऑप्शन ए चार्ल्स डार्विन थे। कौन? चार्ल्स डार्विन थे। ठीक है, तो 19 का ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अगर हम बढ़ें तो प्रश्न नंबर 20वां देखिए, ग्लाइकोजेनेसिस क्रिया बनता है। कह रहा है कि ग्लाइकोजेनेसिस क्रिया में क्या बनता है? ऑप्शन ए ग्लूकोज, ऑप्शन बी नीचे दिया हुआ है ग्लाइकोजन, ऑप्शन सी विटामिन्स, ऑप्शन डी प्रोटीन्स। बताइए ग्लाइकोजेनेसिस क्रिया से क्या बनता है? तो देखिए ग्लाइकोजेनेसिस जो क्रिया है, जब ग्लाइकोजेनेसिस क्रिया होती है तो ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है? ग्लूकोज। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मेरे प्यारे विद्यार्थियों 20 महत्वपूर्ण प्रश्न हमने बायोलॉजी कराया। मात्र 20 आप अगर आपने अच्छे तरीके से समझ लिए होंगे, 20 में से 15 भी क्वेश्चन आप लोगों को सही है तो समझ लीजिए कि आप लोग टॉप हो। ठीक है, कोई आपको फेल नहीं कर सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। मिलेंगे प्यार से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।